ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल चाल। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज से हम लॉन्च कर रहे हैं अपना द अल्टीमेट साइबर सिक्योरिटी कोर्स और इस सफर की शुरुआत होगी हमारी पहली सीरीज CCNA 200-300 एग्जाम ट्रेनिंग के साथ। आज की इस वीडियो में हम CCNA के पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसे हमने स्पेसिफिकली 8 सेक्शन और 39 मॉड्यूल में डिजाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं नए साल, नई शुरुआत और नए गोल्स के साथ। और सेक्शन 1 होने वाला है हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, जिसमें हम नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स के देखेंगे, जैसे कि सिस्को क्या है, इसके सर्टिफिकेशन, एग्जाम सर्टिफिकेशन, नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। इसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, नेटवर्किंग टर्म्स जैसे कि नोड, होस्ट, IP, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें क्या होती है। OIS मॉडल को हम डीपली कवर करेंगे। TCP/IP मॉडल और OIS मॉडल में डिफरेंस देखेंगे कि ये रेफरेंस मॉडल क्यों बोला जाता है और TCP/IP को प्रैक्टिकल मॉडल क्यों बोला जाता है। और हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस को पढ़ेंगे और नेटवर्किंग डिवाइसेस में हम मेनली 3 डिवाइसेस को ज़्यादातर उस पर हम ज़्यादा हमारा फोकस हमारे 3 नेटवर्किंग डिवाइसेस पे होगा, जैसे कि राउटर, स्विच एंड फायरवॉल्स। बाकी और भी नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम पढ़ेंगे बट ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। उसके साथ हमारा होता है ट्रांसमिशन मीडिया, क्योंकि हम जब किसी भी नेटवर्क में हम बातचीत कर रहे हो तो वहाँ पे 2 ही मीडिया का यूज़ होता है, या तो वायरलेस एंड वायर, ठीक है। तो वायर मीडिया को बोला जाता है गाइडेड मीडिया और जो वायरलेस मीडिया होता है उसे बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। वहाँ पे हम केबल्स देखेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स देखेंगे और कुछ कनेक्टर टाइप्स देखेंगे। और हमारा सेक्शन 2 होता है एड्रेसिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको लोकेट करना है, आपको किसी को ढूंढना है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपको एक ना एक एड्रेस पड़ती है। वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्किंग में जब हम नेटवर्किंग टर्म यूज़ करते हैं वहाँ पे हमारा नेट एड्रेस यूज़ होता है। वहाँ पे 3 तरह का एड्रेस यूज़ होता है। एक तो मैक एड्रेस, मैक IP, ठीक है। और एक होता है हमारा पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल्स नंबर। ये सारे हमारे एक एड्रेस की तरह काम करते हैं इन द नेटवर्क टर्म्स में, नेटवर्किंग में। और हम पहले एड्रेसिंग के सेक्शंस की बात करें, सेक्शन 2 एड्रेसिंग, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैक एड्रेसेस के हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को लिखना पढ़ना सीखेंगे। और IPv4 एड्रेसिंग को देखेंगे, इसके क्लासेस को डिस्कस करेंगे। और सबनेटिंग के भी पार्ट्स को हम देखने वाले हैं। सबनेटिक्स में हमारे 2 जो कॉन्सेप्ट होते हैं, FLSM और VLSM, इसको देखने वाले हैं। एक समराइजेशंस और वाइल्ड कार्ड्स मास्क को भी देखने वाले हैं। और देन हम लास्ट देखने वाले हैं IP6 एड्रेसिंग और उसके टाइप, जो कि टाइप होता है ग्लोबल और लिंक लोकल टाइप्स। ये दोनों टाइप्स के भी देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ये होने वाला है हमारा थ्योरी पार्ट, ठीक है। थ्योरी पार्ट होने वाला है। और इसके बाद जो हमारा सेक्शन 3 है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये हमारा होने वाला है फुल्ली प्रैक्टिकल। और इसमें हम प्रैक्टिकल कर देखेंगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे कि हम CLI मोड पे कर रहे होंगे। और नेटवर्किंग हो या साइबर सिक्योरिटी का टर्म में हो तो हमें CLI में मास्टरी करना पड़ता है। और CLI के मोड्स में हम जब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे होस्ट नेम कैसे दिए जाते हैं, उसके बाद उस पर बैनर कैसे लगाते हैं, पासवर्ड कैसे लगाते हैं। और वहीं पे रिमोट एक्सेस 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, टेलनेट और SSH, इसको भी हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे। और उसके बाद आता है हमारा पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल्स नंबर। और यहाँ पे एक चीज़ रह गया, वो होता है स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स और ये हमारा प्रोटोकॉल्स जो होता है, प्रोटोकॉल्स के अंदर ही ये सारे पोर्ट्स नंबर डिफाइंड होते हैं। वो 65,535 जो हमारे पोर्ट नंबर होते हैं वो इसी के अंदर, प्रोटोकॉल्स के अंदर ही डिफाइन होते हैं। TCP/UDP के अंदर, TCP और UDP के अंदर ही ये डिफाइन होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पैकेट फ्लो के हाउ द डाटा मूव्स इन सेम नेटवर्क एंड डिफरेंट नेटवर्क में, कि कैसे डाटा फ्लो करता है। एक जो हमारा सेंडर है और एक रिसीवर है और इसके बीच में जब कम्युनिकेशन होती है तो कैसे डाटा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करता है और क्या पैकेट फ्लो रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्शन 4 आता है स्विचिंग। लेयर 2 हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, थ्योरी रहेंगे, वो सारे के सारे हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। स्विचिंग के फंडामेंटल्स देखेंगे, मैक टेबल्स को देखेंगे, VLANs कैसे क्रिएट किया जाता है कि एक
सिंगल जो हमारा लोकल नेटवर्क होता है उसमें हम डिफरेंट एक बाउंड्रीज लगा देते हैं कि ये अलग नेटवर्क बन जाता है और ये अलग डिपार्टमेंट्स बन जाता है, ठीक है। तो एक सेम नेटवर्क मतलब यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ और स्विच से ये दोनों कनेक्ट हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों कनेक्ट हैं, बट ये दोनों सेम नेटवर्क में होते हुए भी ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं वो वीलैंस के कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ट्रंकिंग, एसटीपी और इनके जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं उनको देखने वाले हैं। और इसके बाद आता है इंटर वीलैन राउटिंग, ठीक है। स्नैपिंग ट्रू प्रोटोकॉल्स होता है एसटीपी और आरएसटीपी, इथरनेट चैनल देखेंगे एलएससीपी और पीएपीजी। और उसके बाद देखेंगे लेयर 2 डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स और सीडीपी और एलडैप प्रोटोकॉल्स। ये दोनों प्रोटोकॉल्स हमारे होते हैं डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और हमारा आता है सेक्शन 5 राउटिंग लेयर 3, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर 3 जो कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आता है राउटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। राउटिंग टेबल क्या होता है, एडी क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे राउटिंग की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग को हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। और OSPF एक CCNA का सबसे मोस्ट और लंबा हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा OSPF सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको डीप डाइव हम करने वाले। और इसमें DR और BDR सेक्शंस को भी देखेंगे। और उसके बाद हम अगर नेटवर्क में गुम हो जाते हैं उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारा आता है गेटवे रिडंडेंसी, ठीक है। इसको भी देखेंगे। FHRP और HSRP कॉन्सेप्ट्स, इसको भी हम क्लियर करेंगे। और उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 6 IP सर्विसेज, और यहाँ पे हम DHCP देखेंगे। DHCP मेनली क्या करता है, एक सर्वर होता है और सर्वर लेवल पे, और एक DHCP जो हमारा IP होता है वो ऑटोमेटिक IP असाइन करता है किसी भी क्या कहते हैं सर्वर या क्लाइंट को, और इसको हम कॉन्फ़िगर भी करना सीखेंगे। यहाँ पे DHCP के बारे में तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, यहाँ पे सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और साथ में इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको क्लियर कर रहे होंगे। DNS कैसे काम करता है, डोमेन नेम सर्विसेज क्या होती है, ये इसके बारे में देखेंगे कि IP से या नेम से हम कैसे वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। और नेट, ये हमारा मोस्ट पॉपुलर, इसमें IP नेटवर्क में कैसे एक जो है प्राइवेट IP जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और ये आपस में कनेक्ट है, और ये कौन सा IP यूज़ कर रहे हैं हमारे, जब हम लोकल एरिया नेटवर्क में रहते हैं वहाँ पे हमारा IP यूज़ होता है प्राइवेट IP, और प्राइवेट IP इन सबको असाइन हुआ है। और हमें एक नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये है हमारा इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट। और इसमें हमें कनेक्ट होने के लिए हमें चाहिए होता है पब्लिक एड्रेस। तो नेट क्या करता है, वो ट्रांसलेटर के काम तक करता है कि हमारे घर की बात को इंटरनेट तक पहुँचाता है, ठीक है। तो नेट के बारे में देखेंगे, NTP, और ये 2 प्रोटोकॉल्स और हैं जो हमें मॉनिटरिंग में काम आते हैं, सिसलॉग और SNMP, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी बन जाता है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ के लिए हमारा सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा जो है मायने रखता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज़ से अगर देखें, साइबर सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखें, साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे थ्रेड्स, MFA, VPN के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, और थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे अपना प्रॉक्सी भी कैसे काम करता है, और एक SSL और TSL के बारे में भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि कैसे सिक्योरिटी इन्हांस होती है इन सब चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद लेयर 2 के सिक्योरिटी की बात करें तो पोर्ट सिक्योरिटी, DHCP, स्नूफिंग, ARP इंस्पेक्शन कैसे की जाती है, और इसको भी हम बहुत बढ़िया से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और ACL हमारा किसको नेटवर्क में एंट्री देना है, किसको एंट्री नहीं देना है, उसके स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड मोड को भी हम देखने वाले हैं। वायरलेस फंडामेंटल्स पे भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सेक्शन 8 है ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, जो हमारा न्यू CCNA का जो सिलेबस है वर्जन 3.0 उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है ये सारे कॉन्सेप्ट, और कुछ कॉन्सेप्ट्स को निगलेक्ट कर दिया गया, हटा के दिया गया, जैसे कि RIP, RIP, RIP और EIGRP, ठीक है।
EIGRP, ये दोनों कॉन्सेप्ट और रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे चीज़ को हम कवर करेंगे बट थ्योरी, ठीक है, सिर्फ ओनली थ्योरी हम कवर करेंगे, इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। हम ज़्यादातर फोकस करेंगे OSPF वाले कॉन्सेप्ट्स को, इसको हम बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्या होता है, और ये हम एक अलग डिफरेंट नेटवर्क में होते हुए हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं और कैसे हम आपस में कनेक्ट होते हैं, वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की वजह से होता है। और उसके बाद आता है रेस्ट API, JSON फाइल को हम पढ़ना सीखेंगे, इसको रीड करना देखेंगे, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स जो है एंसिबल, पॉपेट, चेफ, ये जो है न्यू इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है और इंडस्ट्री इसकी मांग कर रही है, भाई ये बंदे को आना चाहिए, एंसिबल, पॉपेट जैसे ऑटोमेशन टूल्स जो है आना चाहिए किसी भी बंदे को। रेस्ट API और JSON फॉर्मेट भी थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि जब हम AWS पढ़ते हैं तो वहाँ पे JSON फॉर्मेट, रेस्ट API यूज़ होती है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कि जिससे हम रूल्स वहाँ पे जब डिफाइन कर रहे होंगे ना, AWS मतलब जो कोर्सेज है हमारा लास्ट, उसमें हमें थोड़ा सा बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ है, तो यहाँ पे बेसिक ही कवर करेंगे। और ये सारे हमारे जो है हमारा फुल सिलेबस होता है। और सेक्शन 1 to जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रैक्टिकल पार्ट होने वाला है, और इसके बाद ये जितने भी है सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 8 तक, ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन। आपको ये रोड मैप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्योंकि ये हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो अगर आपको कोई सजेशन या फीडबैक हो तो खुल के बताना, ताकि हम आगे आने वाली क्लासेस को और बेहतर से बेहतर आप तक डिलीवर कर सके। अगर आप 2026 में अपना कैरियर को लेकर सीरियस है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। अब हम मिलेंगे सीधे मॉड्यूल 1 में, जहां हम नेटवर्किंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। जय हिंद।